नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हर घर तिरंगा अभियान में हमने निभाई अपनी जिम्मेदारी, अब है आपकी बारी। तिरंगा आपको फहराना है और पूरे देश को तिरंगामय बनाना है। अब खबरों का सिलसिला। कांकेर के चारामा पहुंचे सीएम भूपेश बघेल और विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इसके अलावा बिरसा मुंडा की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। सामाजिक समरसता सम्मेलन में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। कांकेर जिले को उन्होंने विकास कार्यों की सौगात दी है। 40 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात उन्होंने दी है। 126 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। 18 करोड़ 13 लाख के 98 कार्यों का भूमि पूजन, 21 करोड़ 92 लाख के 28 कार्यों का लोकार्पण। आजादी की लड़ाई में आदिवासी समाज की भूमिका को लेकर भी उन्होंने बातें कही और बीजेपी पर निशाना भी साधा। यहाँ के विकास और उन्नति पर मांग करत रहे थे। हमन कोई कमी नहीं आन देथन। लगातार विपरीत परिस्थिति के बाद भी, कोरोना होने के बाद भी खजाना भारत सरकार हमन ला सहयोग नहीं करत, तेकर बावजूद भी किसान मन के पैसा हमन नहीं रोके। 4 किस्त दे तो कई एक किस्त दे। जब 4 किस्त 2500 रुपये पहली साल दे, दूसरा साल कोरोना आ गए, खजाना में पैसा सिरा गिरा है। हम 4 किस्त दे शुरू करें। 21 मई के, 20 अगस्त के, 1 नवंबर और 31 मार्च एक संग्रह दे इसी के चढ़ाई कर दी। मैं के एक काम करवे, 4 किस्त देता तो आखिरी दिन निकाल पे पैसा लता एक संग्रह मिल जाये तोला। तो बैंक में डाले निकाल पे मत तन एक संग्रह मिल गई, जो में का तकलीफ है। अभी 21 मई देथन खेती किसानी शुरुआत, आज 20 अगस्त के देथन। एक मतलब रोपाई उपाई हो गए, निंदाई कोड़ाई हो गए, बनिहार मन के पेमेंट करना है, खातू कचरा पर थोड़ा बहुत पैसा कमती पड़ गए। अब तो माई लोग बहुत आगे, तीजा तक है 28 तक। इधर दिल्ली से रायपुर लौट आए हैं बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद रायपुर लौटे हैं अरुण साव। कार्यकर्ताओं ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़े बजे, डीजे बजे, कार्यकर्ता मौजूद रहे। अरुण साव ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर एकात्म परिसर तक उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय आते वक्त न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए साव ने कहा, तमाम चुनौतियों से लड़कर 2023 में कमल खिलेगा। अरुण साव से खास बातचीत हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा ने की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। उनका जो भव्य स्वागत किया जा रहा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अरुण जी, क्या कहेंगे? अरुण जी, जो ये कार्यकर्ताओं का भरी बरसात में जो उत्साह दिख रहा है, जो जुनून दिख रहा है, ये बताता है कि ये सब संकल्पित है 2023 में कमल खिलाने के लिए। चले चुनौती पे चर्चा करते हैं। आखिरकार साव जी कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी चुनौतियों की ही सामना करते हुए यहाँ तक बढ़ी है और जो जोश और उत्साह दिख रहा है कार्यकर्ताओं का, वो निश्चित रूप से 2023 में कमल खिलाएगा। अरुण जी, बस एक सवाल। मुख्यमंत्री कहते हैं अध्यक्ष कोई भी हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। ये 2023 में बताएगा कि कौन जीतेगा, लेकिन जो आज छत्तीसगढ़ की जनता पछता रही है, निश्चित रूप से 2023 में कमल खिलाने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता भी तैयार है। चले, मतलब ये है कि बीजेपी कमर कस चुकी है कि 2023 में जो है वो कमल खिलेगा और उसके लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो अरुण साव को अध्यक्ष के तौर पे जिम्मेदारी दी गई है। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी की इन तमाम जिम्मेदारियों पे, तमाम चुनौतियों पे अरुण साव कितने खड़े उतरते हैं और आने वाले वक्त में उनके नेतृत्व में जो है वो बीजेपी कितना कमाल कर पाती है, क्योंकि बड़ी चुनौती मिशन 2023 को लेके इनके सामने मौजूद है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और अब मुंगेली से बड़ी खबर। आगर नदी उफान पर है। तेज बहाव में एक युवक बह गया है। चप्पल निकालने के चक्कर में ये युवक बह गया। चप्पल निकालने के चक्कर में युवक बह गया। मुंगेली के पुलपारा की यह घटना है। मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। तेज बहाव के चलते रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें मुंगेली से। तेज बहाव में एक युवक बह गया है। चप्पल निकालने के चक्कर में था, पानी की चपेट में आ गया। मुंगेली के पुलपारा की घटना है। पुलिस और एसडीआरएफ पहुंची हुई है और रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं तेज बहाव के चलते। लगातार उफान पर है। नदी का जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है और कई घटनाएं भी हो रही है। आज मैं बता दूं कि एक युवक
आगर नदी में बह गया है और जिसके बाद से रेस्क्यू की जा रही है। आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां युवक बहा है और बताया जाता है कि चप्पल निकालने के फेर में युवक नदी के तेज बहाव में बहा है और यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, सिटी कोतवाली प्रभारी मौजूद हैं। जानना चाहेंगे किस तरह पूरा रेस्क्यू किया जा रहा है, क्या जानकारी है? हमें सुबह ये सूचना मिली कि एक युवक जो है सोनी परिवार का, जो यहाँ मंदिर में आया हुआ था, उसका चप्पल बह रहा था, जिसको बचाने के चक्कर में वो करंट में चला गया और यहाँ बह गया है वो, जिस पर से हम लोग SDRF की टीम को सूचना दिए हैं और लगातार उसको निकालने की का प्रयास हो रहा है। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी आगर नदी का जलस्तर और बढ़ गया है, जिसके कारण से उसको अभी रेस्क्यू कर पाने में हमको असफलता नहीं मिल पाई है। किस तरह निचली जगहों पर मुनादी कराई जा रही है और क्या प्रयास अभी हो रहा है? यहाँ लोकल स्तर पे नगर पालिका अधिकारी के द्वारा लगातार मुनादी कराई जा रही है जलस्तर बढ़ने के संबंध में, कि नदी नाले के किनारे ना जाएं। और इसके अलावा जो ग्राम पंचायत स्तर है, उस स्तर पे सरपंच और कोटवार के माध्यम से संबंधित जगहों पे जहाँ खतरा बन सकता है, ऐसी जगहों पे हम लोग लगातार प्रयास प्रशासन के माध्यम से करा जा रहा है। देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन कह रही है कि लगातार उनके द्वारा मुनादी कराई जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। वहीं मैं बता दूं कि कल 2 लोगों की मौत हुई है कच्चे मकान के गिरने से। वहीं अभी एक युवक के बहने की खबर आ रही है, जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है और युवक की तलाश की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेली से प्रशांत शर्मा की रिपोर्ट। कर रहे हैं कि प्रशांत से हम जुड़े और उनसे हम पूछें कि किस तरह से फिलहाल रेस्क्यू की क्या कुछ स्थिति है। लेकिन इस बात को तमाम दर्शक ध्यान में रखें, चप्पल दोबारा आ जाएगी, लेकिन जिंदगी अगर संकट में पड़ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसका बहुत ध्यान रखना है। मौत से सामना हो तो मटेरियल को छोड़ देना है, गांठ बांध लीजिए इस बात को। खबर भिलाई से भ्रष्टाचार की पोल खुली है, भरभराकर सड़क 2 टुकड़ों में बंट गई। हादसे में कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। भिलाई के जयंती स्टेडियम के पास की घटना है। अच्छी बात यह रही कि घटना में कार सवार बाल बाल बचे। कुछ दिन पहले यह सड़क बनाई गई थी। इस सड़क ने भ्रष्टाचार और लापरवाही की पोल खोल कर रख दी। सड़क देख लीजिए, कुछ दिनों पहले की सड़क है और ये ऐसे 2 टुकड़ों में बंट गई मानो मिट्टी की सड़क बनी हो, कागज की सड़क बनी हो। भिलाई की यह तस्वीर। जिले में 4 दिनों तक लगातार हुई बारिश ने कई पोल खोल दी है, कई भ्रष्टाचार की पोल खुली है और कई लापरवाही की पोल खुली है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक सड़क थी, हालांकि इस सड़क से कोई मुख्य सड़क नहीं है, लेकिन इस सड़क में अब किस तरह का हादसा हुआ है आपको दिखाना चाहूँगा कि सड़क जो है वो भरभरा कर भसक गई है। तो किस तरह से सड़क भसकी है आप देख सकते हैं। यहाँ पर देर रात ये हादसा हुआ है और यहाँ पर एक कार जा रही थी और उसके बाद में वो कार बीच में आके फंस गई, भरभरा कर सड़क टूट गई। और सड़क के कुछ अंश को दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पर डामरीकरण किया गया था, लेकिन कभी ये ध्यान नहीं दिया गया कि ये कितनी मजबूत सड़क है, इसके नीचे क्या है। ये मलबे आपको दिख रहे होंगे कि किस तरह से सड़क भरभरा कर गिरी है। तो इस तरह से एक बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल भिलाई इस्पात संयंत्र के टाउनशिप में ये खुली है, क्योंकि संयंत्र प्रबंधन ने इसमें ध्यान नहीं दिया और किस तरह से यहाँ पर ये सड़क टूटी है। देखिए, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इनको देख के गनीमत ये रही है कि किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल जरूर खुली है। फिलहाल इस घटना की जानकारी लगने के बाद में भिलाई इस्पात संयंत्र का जो टीम है वो यहाँ पर राहत कार्य में जुटा हुआ है। यहाँ पर मलबे को अलग किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सड़क किस तरह से भरभरा कर केक की तरह कट गई। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और अब खबर बलरामपुर से। कलिकापुर के पास पुल पर पानी भर गया है। लगातार बारिश के चलते कुरसा नदी उफान पर है। दोनों तरफ से गांव का संपर्क टूट चुका है। जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। कलिकापुर के पास पुल पर पानी भर गया है। लगातार बारिश के चलते कुरसा नदी उफान पर है और दोनों तरफ से गांव का संपर्क टूट गया है। जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। खबर रायगढ़ से, जहां लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। रायगढ़ जांजगीर में उफान पर महानदी है। महानदी के किनारे धीरे धीरे बाढ़ के हालात बन गए हैं। चंद्रपुर बरमकेला मार्ग पर लातनाला ये जलमग्न हो चुका है। इसका पुल जलमग्न हो चुका है। चंद्रपुर सरिया बरमकेला मार्ग बाधित है।
नाव के सहारे सड़क पार की जा रही है। नाव के सहारे सड़क पार की जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने मौके पर जवान तैनात कर दिए हैं। खबर बलौदा बाजार से, जहां सारंगढ़ रायगढ़ मुख्य मार्ग बंद हो गया है। पुल के ऊपर से तकरीबन 4 फीट पानी बह रहा है। 2 दिन से इलाके की सड़कें पूरी तरह से जाम है। सुरक्षा के लिए पुलिस वालों को तैनात करना पड़ा है। ये आलम है, मुख्य मार्ग बंद हो चुका है। रायगढ़ सारंगढ़ के बीच का पुल के ऊपर 4 फीट पानी बह रहा है। लोग जान जोखिम में ना डालें, लाइफ रिस्क में ना आए, इसको लेकर पुलिस वाले तक तैनात करने पड़े हैं। रायपुर से बड़ी खबर, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। फिर से बस्तर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में भारी बारिश की चेतावनी। प्रदेश में मानसून द्रोणिका सक्रिय है। इस बार भी प्यासा रह जाएगा सरगुजा संभाग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आज हम एक आजाद मुल्क, भारत दुनिया के देशों में बड़ा देश होगा।